और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। चंडीगढ़ से जेजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए हैं। ब्रिज शर्मा जेजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष होंगे। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं ब्रिज शर्मा। 2019 में असंध से विधानसभा चुनाव लड़े थे। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं ब्रिज शर्मा और अब प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है। इससे पहले निशांत सिंह जो इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी जगह अब प्रदेशाध्यक्ष के इस पद पर ब्रिज शर्मा को बिठाया गया है। तो नए प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जेजेपी के। जेजेपी महासचिव रह चुके हैं ब्रिज शर्मा, जो अब जेजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं ब्रिज शर्मा और अब प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। असंध से विधानसभा चुनाव इन्होंने 2019 में लड़ा था। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय महासचिव पहले ब्रिज शर्मा रहे और अब उन्हें प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता साहिल रुखाया मेरे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, पहले निशांत सिंह प्रदेशाध्यक्ष से उनके इस्तीफे के बाद अब उनकी जगह पर ब्रिज शर्मा को नियुक्त किया गया है, किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, निशांत सिंह के इस्तीफा देने के बाद जो है प्रदेशाध्यक्ष का पद जो है वो जननायक जनता पार्टी में खाली पड़ा था। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी के अजय सिंह चौटाला, उनकी ओर से संगठनात्मक नियुक्ति जो है वो की गई है। तो ब्रिज शर्मा को जो है जेजेपी का प्रेसिडेंट जो है हरियाणा का बनाया गया है। करनाल निवासी ब्रिज शर्मा जेजेपी के अंदर राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2019 में असंध विधानसभा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। अब जेजेपी की ओर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। जल्द ही जो ब्रिज शर्मा है वो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार जो है वो संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि निशांत सिंह ने पिछले दिनों जो है जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो जननायक जनता पार्टी के अंदर खाली पड़ा था। इसके बाद ये नियुक्ति जो है वो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला द्वारा की गई। बिल्कुल साहिल, जो पद जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष का खाली था उसको अब भर दिया गया और वहां पर ब्रिज शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि निशांत सिंह के रिप्लेसमेंट पर अब ब्रिज शर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी की क्या उम्मीदें उनसे रहने वाली है और क्या चुनौतियां ब्रिज शर्मा के सामने खड़ी हो सकती हैं जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद? क्योंकि पहले राष्ट्र महासचिव वो रहे हैं, असंध से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन अब प्रदेशाध्यक्ष की जब जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है तो क्या कोई चुनौती होगी जो उनके सामने खड़ी होगी? बिल्कुल, बड़ी चुनौतियां जो है उनके सामने रहने वाली है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जेजेपी का कुनबा जो है वो बिखरता जा रहा है, तो ऐसे में उनको पूरी तरह से मैनेज करना होगा ताकि सबको एक साथ लेकर जो है वो पार्टी के अंदर चला जा सके, क्योंकि लगातार पार्टी में बिखराव जो है वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक लीडर जो है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि कैसे मैनेज किया जाए और जिस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं और बिल्कुल साहिल, एक बड़ी चुनौती यहाँ पर ब्रिज शर्मा के सामने खड़ी होगी, क्योंकि चुनाव का वक्त है और इसी चुनाव के वक्त में जो पार्टी है वो बिखरती हुई नजर आ रही है। तो पार्टी के तमाम लोगों को एक साथ जोड़े रखना ये बड़ी चुनौती ब्रिज शर्मा के सामने होगी। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।